हाँ जी। जय हिंद बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। एम आई ऑडिबल? क्या मैं दिख रहा हूं और सुनाई दे रहा हूं? अगर है ऐसा तो एक बार फटाफट से आप मुझे बता दो, यस सर लिख दो और आगे बढ़ते हैं यार। ओके, चलो ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक बात है। तो जी, जैसे कि मैं ऑनलाइन सेशन में, मैं एक बार फिर से बता देता हूं मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। इन छोटे छोटे सेशंस की मदद से आपको कुछ हम ऐसी चीजें सिखाते रहे जो कि आपको लाभ देंगी। फिर वही कहानी है, अगर आप सीख गए तो बहुत बढ़िया है, और अगर आप नहीं भी सीखे तो डायरेक्ट उसका कोई नुकसान नहीं है। एडवांस का रिजल्ट आ चुका है। मेरे जिस विद्यार्थी ने एडवांस में सबसे ज्यादा स्कोर किया है मैथ्स में, दैट इज 87, और 120 में 87 मैथ्स में स्कोर करना अपने आप बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल शुरू करते हैं जी कहानी। आ जाइए। तो भाई, आज का पार्ट है मेरा लॉगरिथम, और लॉग में फंडामेंटल्स लॉग आपको आता है ऐसा मान करके मैं लॉग को कुछ अच्छे लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा हूं आज। ध्यान रखिएगा कि अगर किसी विद्यार्थी ने फंडामेंटल लेवल पर लॉग नहीं पढ़ा है तो फिर यह बैच आपके लिए नहीं है। अगर आपने फंडामेंटल्स ढंग से पढ़ रखा है तो बिल्कुल यह बैच आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं, बिना समय वेस्ट किए फटाफट से कहानी शुरू करते हैं। ओके जी, सही आ रही है आवाज? ठीक है ठीक है, चलिए। चलो बच्चों ध्यान दो, आज जिस चीज का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं वो लॉग की कुछ प्रॉपर्टी मैं आपके सामने पहले लिख देता हूं। ये बिल्कुल वो प्रॉपर्टीज नहीं है जिन्हें आपने पढ़ रखा है। जैसे कि मैं ये बताना चाहता हूं, आज के लेक्चर को समझने के लिए log a टू द बेस b इंटू में अगर लिखा है log b टू द बेस a, तो दोनों का प्रोडक्ट 1 है। ये वाली बात हमें दो तरह से पता होनी चाहिए। कैसे दो तरह से? एक तो ये प्रोडक्ट 1 है, और दूसरी बात हमें पता होनी चाहिए कि अगर कोई ये कह दे कि ये x है तो हम फटाफट बोल पाएंगे कि log b टू द बेस a दिस इज 1/x। दूसरी चीज, आज की क्लास में कंफर्टेबल होने के लिए हमें यह चाहिए कि अगर लिखा हुआ है x की पावर log x टू यहां पर y, इंटू में लिखा है log a टू द बेस b। अब ध्यान से देखना, मैं इसके बाद जो लिखूंगा वो तुम्हें थोड़ा सा पेन देगा। अगर पेन दे तो तुम समझ लेना तुम्हारा क्लास में ध्यान है। अब मैं लिखने वाला हूं इसको, दिस इज y की पावर log a टू द बेस b। 100% ये पेन दिया होगा तुम्हें कि कैसे हो गया। कुछ को ये समझ में आ भी गया होगा शायद, तो जरा देखिए ध्यान से। हम लोग छोटे स्टैंडर्ड से ये चीज जानते हैं कि a की पावर x इंटू वाई अगर लिखा है तो ये इसका मतलब है कि a की होल पावर x की पावर y, लाइक दिस। पावर पर पावर होता है ना जब ऐसे, तब मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी अंदाज में इसको देखिए जरा, तो आपको ये डिपार्टमेंट पता है क्या दिखाई देगा? देखो ये दिखाई देगा x की पावर log y टू द बेस x की होल पावर log a टू द बेस b। और अब ये जो x और x सेम हो जाने के कारण इसका आंसर हो जाएगा y, और y की होल पावर दिस इज वट एवर इट इज। तो ये हमें तेजी से इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये वाली बात तो ठीक है, बट ये वाली चीज कई लोगों को बहुत टेंशन देती है, तो मैंने वो लिख दी है भाई। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहली चीज, ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो कुछ ऐसे बनेगा जेई में कि दिस इज इक्वल टू पी। नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल with center p comma 1 and radius 3 units। अब देखने के लिए तो ये बहुत फंडामेंटल सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि सेंटर पता है तुम्हें
रेडियस पता है, इक्वेशन बता दो, बट सेंटर में पी चाहिए। पी बताने के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए। अब देखिए भाई साहब, ये है क्या, आओ जरा ध्यान से देखना। लिखा हुआ है, ये यहां पर जो रूट लगा है ना भाई, रूट का मतलब ही आप समझ लो कि ये रूट है क्या। कई लोगों को लगता है कि सर ये हाफ आगे आ जाएगा। भाई अगर बी की पावर हाफ होता ना तो आगे आता, बट ये पूरे पर रूट लगा हुआ है यार। तो जी बड़ी अद्भुत सी समस्या है, देखना मैं कैसे इसको हैंडल कर रहा हूं। लिखा है ए की पावर पर रूट के अंदर log b टू द बेस a। अब मैं ऊपर पावर में एक खेल खेल रहा हूं। क्या ये मान लें कि यहां 1 लिखा है, ये तो माना जा सकता है। और अगर 1 लिखा है तो क्या मैं उसे log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a लिख सकता हूं? अब ये भी बताया था यार। और अगर मैं ये लिख सकता हूं 1 को, तो दोनों पर अलग अलग रूट लगाते हुए हम देख सकते हैं। इस पर दोनों पर हमने क्या लगा लिया। अब मैं अगर आपको कंफ्यूजन ना दूं तो मैं सीधी सी बात ये बोल दूं तो शायद तुम ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे कि मैंने रूट ये और रूट ये का मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि अगर मैं ये बोलता ना रूट के अंदर ए भी लिखा है और अब मैं कहता कि मैं इसे लिख रहा हूं रूट ए इंटू रूट बी, तो टेक्निकल मिस्टेक हो जाती। क्योंकि ये वाली चीज में हमें देखना पड़ेगा ए और बी कैसे हैं। सर क्या कह रहे हो कैसे? आराम से समझो। जैसे लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर -5 इंटू -5, तो इसका तो आंसर 25 होके 5 आ जाएगा। लेकिन अगर आप सर तोड़ रहे हो इसे आप, अब ये हो जाएगा √5 आयोटा, ये भी हो गया √5 आयोटा। √5 इंटू 5 ये हो गया भाई साहब 5 और आयोटा स्क्वायर हो गया -1, यानी कि ये आंसर आएगा -5। तो गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए आपके सर ने वो बड़ा सा रूट लगाना अवॉइड किया और क्या कहा कि मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। क्योंकि अब अगर ये लिखा हुआ है रूट ए इंटू रूट बी लिखा है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं रूट के अंदर ए बी। तो आप बात समझने वाली थोड़ी सी अलग डायरेक्शन में बात चलेगी, उसको भी हटा देता हूं। आप तो ये देखिए, अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। बस भाई साहब खेल खत्म है। ये वाला डिपार्टमेंट और कौन सा वाला डिपार्टमेंट, ये वाला डिपार्टमेंट एक साथ लिख देता हूं। तो जैसे ही एक साथ लिखूंगा तो ये हो जाएगा ए की पावर log b टू द बेस a, और इनटू में हो गया log a टू द बेस b। अभी अभी तुम्हें सिखाया था बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल, तो जबरदस्त से ये सिखाया था भैया। तो बस वही डिपार्टमेंट है यहां पर भाई। आओ जरा ध्यान से देखो, इस पूरी चीज को अब आप क्या लिख सकते हो, इस पूरी चीज को क्या लिख सकते हो, ए की पावर ये तो दिस, और उस पूरे की होल पावर ये तो बी की पावर log a टू द बेस b। ध्यान से देखिए, इसका आंसर आ चुका है b की पावर रूट के अंदर log a टू द बेस b, ये माइनस ये, यानी कि आंसर विल बी 0। तो p की वैल्यू 0 आ गई, p की वैल्यू 0 आ गई तो खेल खत्म हो गया। तो एक प्रॉपर्टी बताई, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराया। व्हाट यू नीड टू डू, अभी नहीं करना है, बाद में करें। क्या ये क्वेश्चन चमक गया यार? अभी वॉइस नहीं आ रही है क्या? अभी भी प्रॉब्लम है क्या वॉइस की भाई? अभी भी वॉइस की प्रॉब्लम है क्या, या वॉइस क्लियर है क्या? सर क्लियर है, सर प्रॉब्लम है? अभी भी वॉइस नहीं आ रही बच्चों? कुछ लोग कह रहे हैं क्रिस्टल क्लियर है।
ओके, पहले ज्यादा अच्छी थी, कुछ लोग कह रहे हैं सर एक स्टेप के बाद बता दीजिए। ओके कोई बात नहीं, उसको अपन बाद में देख लेंगे। बैकग्राउंड में माइक प्रॉब्लम कर रहा है। देखो जरा एक बार चेक करो। हाँ जी, आवाज आवाज अभी आवाज अभी अभी आवाज क्लियर हुई क्या? देखो जरा, अभी आवाज अभी क्लियर है क्या बेटा? पढ़ने लायक है सर, क्लियर है सर, फट रही है वॉइस। ओके पहले सही थी, वेट कर लेते हैं, जरा वेट कर लेते हैं, 1 सेकंड रुक जाओ यार, कुछ अच्छा सेशन लेना है। बट सर कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। मुझे सुनाओगे वॉइस क्या आ रही है? हाँ दिक्कत तो है, फट रही है आवाज। हाँ जी हेलो हेलो, तो यार चलो सेशन तो लेते हैं। चलिए ठीक है, आ जाओ यार, तब तक सेशन तो ले लेते हैं। वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, वट एवर इट इज, अभी क्या बोल सकते हैं, टेक्निकल। चलो भैया आ जाओ यार। हमें यहां पर इसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। आ जाइए जरा ध्यान दीजिए, एक पार्ट मैं कराऊंगा, अगला वाला पार्ट आप करोगे। मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं, इसको तो मैं लेवल 0 में रखता हूं, बट मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराने आया हूं, तो आओ सीख लो यार। देखो ध्यान से, हर किसी लॉग पर ऑब्जर्वेशन जरा बनाओगे तो सभी का बेस बदल रहा है, 2, 3, E और 10, लेकिन ऊपर लिखी हुई चीज सभी में सेम है। वॉइस फट रही है, बच्चे बता रहे हैं लैग कर रही है वॉइस। अब ऐसी स्थिति में हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, आओ जरा। लॉग की एक प्रॉपर्टी हमें सिखाई जाती है, log a टू द बेस b लिखा हो अगर, तो दिस कैन बी रिटन एज log b टू द बेस a लाइक दिस। उसी चीज का इस्तेमाल करते हुए ये भाई साहब हो जाएंगे log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 3, log x टू द बेस सॉरी उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए अब हम इसे बोल सकते हैं 1 अपॉन log 2 टू द बेस x, 1 अपॉन log 3 टू द बेस x, 1 अपॉन log e टू द बेस x और 1 अपॉन log 10 टू द बेस x। अब जरा आप ध्यान से देखो, x की वैल्यू 1 से क्या बोली गई है, ज्यादा। तो अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, log का बेस 1 से बड़ा होता है, तो log का ग्राफ तो हमें पता है, this is a graph of log and this point is 1 obviously। अब ये पॉइंट देखो आप, ये 2 लिखा हुआ है यहां पर, तो 2 तो आगे आएगा। 3 अगर यहां मानते हैं अपन, तो e की वैल्यू तो यहां पर कहीं आएगी, 10 यहां कहीं आएगा। तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा आंसर किस पे मिलेगा, 10 वाले पर, यानी कि ये सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये सबसे छोटा हो गया 1 अपॉन में। अब आप शायद समझ गए होंगे, 3 वाला जो है वो उसके बाद दूसरे नंबर पर, तो ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा,
सिमिलरली फिर ई वाला एंड देन फिर ये वाला। तो सबसे छोटा ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो गई तो फिर ग्राफ विल गो लाइक दिस। अब आपको सोचना है कि इस स्थिति में क्या होगा, और इसका आंसर आप लोग बाद में बता देना भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। एक प्यारा सा जबरदस्त बढ़िया सा क्वेश्चन, आइए जरा देखते हैं। और मैंने पहले ही कहा है कि मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, तो उसकी श्रृंखला में इस क्वेश्चन को मैं लेवल 2 देता हूं। टोटल 5 लेवल में हम बात करेंगे, ये लेवल 2 पर बात है। पिछला वाला क्वेश्चन लेवल 0 था, उससे पिछला वाला क्वेश्चन लेवल 1 था। ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है किसी इंटरवल में। खास बात यह है कि ए और बी इंटीजर्स भी है। इस कंडीशन को निभा रहे हैं तो हमें ए और बी के ऐसे पेयर्स काउंट करके बताने हैं कि कितने होंगे। आइए जरा ध्यान से देखिए, जब भी लॉग आए तो सबसे पहले लॉग का बेस देखते हैं। दोस्तों अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए x मान लूं तो मेरे विद्यार्थी समझ जाते हैं कि सर ये उल्टा पलटी है, ये 1/x होगा। आज की क्लास का पहला लॉजिक जो मैंने सिखाया था, यानी कि ये लिखा है x प्लस 6/x इज इक्वल टू 5। एलसीएम ले लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से x की 2 वैल्यू निकलती है, एक 2 और एक 3। हमने x माना किसे था? हमने माना था log b टू द बेस a एंड दिस इज 2। हमने माना था log b टू द बेस a एंड दिस इज 3। फ्रॉम हियर b इज a स्क्वायर, फ्रॉम हियर b इज a क्यूब। और अब दोस्तों a की वैल्यू उठा करके हमें रखनी है। अब a की वैल्यू उठा के रखोगे तो बताओ जरा क्या आएगी। a की वैल्यू उठा के रखते हैं भाई। a की वैल्यू हमें रखनी कहां से है भाई? 3 से रखनी है। तो जरा देखिए यहां से b की वैल्यू आनी जो शुरू होगी, 3 रखोगे तो वो 9 आ जाएगी। अगला 4 रखोगे भाई, 4 रखोगे तो 16 हो जाएगा और ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब आपको यह सोचना है कि हमारा जो b है वो 2015 तक के नीचे रहना चाहिए। 40 का स्क्वायर करोगे अगर तो कितना आएगा? एनी गेस? उसके अंदर ही आएगा। 45 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 45 का स्क्वायर का मतलब एक तो 25 हो गया और 20 25 हो गया, यानी कि वो क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब यह है कि कहानी मुझे महसूस हो रही है 44 स्क्वायर तक रहेगी। अब आप मुझे बताइए a की वैल्यू हमने क्या क्या रखते चले गए? हम a की वैल्यू हमने रखनी कहां से शुरू की? 3 से शुरू की और गए कहां तक हम? 44 तक। तो 3 से काउंटिंग शुरू की है, 44 तक गए हैं। तुम्हें काउंट कर लेना है कि कितने लोग हैं। अब आ जाइए सेकंड वाला हिस्सा, यहां से कितने निकलेंगे? जरा देखिए b क्या आएगा। सबसे पहले आपने a रख देना है। जैसे ही a रखोगे 3 तो 3 का क्यूब बनेगा। अब हमें ये क्यूब करते देखना है और हमें देखना है कि वो क्यूब करने के बाद में वो 2015 से कम होना चाहिए। 13 का क्यूब तो आगे निकल जाएगा। 12 का क्यूब जरा चेक कर लो आप। 12 का क्यूब चेक करो जरा फटाफट से। 100% कितना आया? 1728। और 13 का 100% आगे निकल गया, यानी कि ये कहानी जाएगी वो कहां तक जाएगी? 12 के क्यूब तक। तो अब आप मुझे बताइए यहां पर ये कितनी वैल्यूज निकलेंगी? a की वैल्यू क्या रखना है अपन? 3। तो b की वैल्यू ये आ रही है। फिर a की वैल्यू हमने रखी 4, तो 4 क्यूब आया। फिर रखा तो फिर ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या रखा हमने? 12, तो 12 क्यूब आ गया। अब ये कितने हैं? काउंट कर लीजिए। टोटल दोनों को ऐड करिए और फटाफट से आंसर बताइए। बता दो आंसर। मेरे पास 2 विद्यार्थी यहां पर बैठे हुए हैं, फटाफट से आंसर बता दो। बस बढ़िया, बोलो जी आंसर बोलो। 52 आंसर बोलो भाई। अरे ये कितने हो गए भाई? ये हम काउंटिंग कहां से शुरू किए थे? रखनी कहां से शुरू की हमने वैल्यू? 3 से रखनी वैल्यू। 3,9 आया था, फिर 4,16 आया था। ऐसे चलते चलते लास्ट में हमने क्या रखा? 44 का होल स्क्वायर, ये आया। तो 3 से चले कहां तक? 44 तक। तो ये कितने हो गए? 41। और इधर कितने हो रहे हैं? फटाफट आंसर बताओ। 52। चलो खत्म करते हैं। तो दिस वाज लेवल 2। आगे बढ़ते हैं। अनदर क्वेश्चन ऑफ लेवल 2। आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा। a, b और c रैशनल नंबर्स हैं। हमें a, b, c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
इनफाइनाइट तक मामला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये तो 3 है, ठीक बात है। इनटू में 3 की पावर में जो कुछ भी लिखा है वो ध्यान से देख लीजिए बस आप। अब खेल शुरू होता है 3 की पावर। दोस्तों ये 3 की पावर पर लिखा है, तो ये वाला डिपार्टमेंट अगर उठ करके यहां आ जाएगा तो ये जो कुछ भी लिखा है वही ये लिखा हुआ है। मतलब आप सोचो, जब ये आ जाएगा तो ये क्या कहानी बनेगी, ये बनेगी log 3 to the base 4 इंटू में log 3 to the base 4, यानी कि ये हो जाएगा log 3 to the base 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया log 3 to the base 4 का होल स्क्वायर। अगला वाला देखो आप, तो अब अगले वाले में भी क्या कहानी होगी मुझे बताओ जरा। सोचो, ये वाला डिपार्टमेंट पहले आगे आ जाएगा और फिर पूरा डिपार्टमेंट आगे आ जाएगा, तो यानी कि ये 3 की पावर पर log 3 to the base 4 का होल क्यूब जनरेट हो जाएगा। बस अब ये सिलसिला चल रहा है इनफाइनाइट तक। घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि सभी का प्रोडक्ट है तो बेस सेम है, पावर ऐड कर दीजिए, तो पावर ऐड होकर के हो जाएगा 1 प्लस log 3 to the base 4, अगला वाला log 3 to the base 4 का होल स्क्वायर, अगला वाला होल क्यूब, ऐसे इनफाइनाइट तक। ऊपर बन गई जीपी। इनफाइनाइट टर्म की जीपी का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। अब ऊपर वाले का देखिए, 3 की पावर a मतलब 1/1 माइनस log 3 to the base 4। और अब आप ध्यान से देखिए, इस 1 को आप लिख सकते हो, ऊपर 1 रहने दीजिए, इसको लिख दिया log 4 to the base 4 माइनस log 3 to the base 4। अब ये हो गया 3 की पावर 1/, ये 3 नीचे आ जाएगा, वही log a माइनस log b की प्रॉपर्टी, तो दैट विल बिकम log 4/3 to the base 4। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी क्लियर हो गई होगी कि कैसे 4/3 लिखा मैंने। अब आप इसको सॉल्व करिए और फटाफट से आंसर बताइए, क्योंकि ये इक्वल है a की पावर log c to the base b। उम्मीद करेंगे कि इसमें आपका आंसर abc से कंपेयर करा के अब आप आंसर बता पाएंगे। उम्मीद ये है कि ये जब आप ऊपर ले जाएंगे तो आपको ये पता है कि ये जब पलटी मारेगी तो ये हो जाएगा log 4 to the base 4/3। आंसर अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे हम। ओहो, लेवल 5+। स्ट्रीम पर बीजेपी का ऐड आ रहा है। अरे यार, ये कैसा क्यों से हो रहा है भाई? मैं देखता हूं अगर कहीं ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम ऐड तो ऑन नहीं रखते हैं। वो अगर बाई मिस्टेक किसी से ऑन हो गया है तो मैं अभी चेक करता हूं, बाकी हमारे पे ऐड ऑन करते ही नहीं हम। मैं अभी चेक करवाता हूं, किसी का ऐड नहीं आना चाहिए। हमें बीजेपी कांग्रेस इनसे मतलब नहीं है, किसी का ऐड नहीं आना चाहिए, ठीक है। आओ यार दोस्तों, यू विल अप्रिशिएट मी कि सर आप ये क्वेश्चन करा दिए। देख लेना, और नहीं मानते हो तो तुम खुद को रोक के देख लेना अप्रिशिएट करने से। तुम्हारे हाथ चलेंगे जरूर मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो दिस इज लेवल 5 मैंने जो दिया है इसको, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो दिख तो रहा ही होगा, ठीक है। थिंकिंग क्रिएट कैसे करनी है वो सुनिए जरा, बाद में मेरे सारे क्वेश्चंस खुद से एक बार बैठ करके लगा लेना। देखो, सबसे पहली चीज लॉग 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 लॉग, ठीक है। मुझे 4 बार लॉग दिखाई दे रहा है, तो जो पहले वाला लॉग दिख रहा है उसको मैं अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि एक का बेस 3/4 और एक का हाफ है, अवॉइड कर रहा हूं। अगला वाला जो दिख रहा है उसमें मुझे एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, x² + 7 इधर भी है, x² + 7 इधर भी है, बस वो अलग बात है कि वो 1/, में। मैं कहूं कोई डील नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी। देखो, इसके बेस को 1/2 का स्क्वायर या फिर 2 की पावर -2 लिख सकता हूं मैं। सोचो, ये वाला माइनस आगे आ जाएगा और ये पावर का -2 ये नीचे चला जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर के बाहर हाफ आ जाएगा। तो लॉग में बेस हाफ था पहले वाले का, और अभी अभी हाफ के साथ ये बाहर आ गया, -1 और -2 बाहर जाके कैंसिल होके माइनस, एंड नाउ दिस इज लॉग ऑफ x² + 7।
टू द बेस 2। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, इसको 2 की पावर 3 लिखा, तो बाहर वाला जो लॉग है 3 बाहर आया, तो दैट विल बिकम 1/3 और लॉग x² + 7 और प्लस। उम्मीद है कि यहां तक तो कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, मैंने पता क्या मेरे दिमाग में क्या चला, मैंने कहा यार इसका 8 है, इसका 1/4, कम से कम 2 लॉग तो ऐसे हैं जिनका बेस सेम लाया जा सकता है, जैसे कि मैंने यहां पर 2 ऐसे सेम। अब तुम जरा ध्यान से देखो, तो ये वाला डिपार्टमेंट इधर भी है और ये लाल वाला डब्बा इधर भी है, सेम है भाई, हाँ बिल्कुल सेम है। अच्छा, अगर ये सेम है तो क्या मैं इस लाल वाले डब्बे को कुछ मान सकता हूं, जैसे कि y मान लेता हूं, तो log ऑफ x² + 7 टू द बेस 2 मैंने y मान लिया, ऐसा लेट किया है। अच्छा, तो ये क्या दिखेगा, log y/3 log y/2 अब देखो, दो चीजों का सम -2 हो, ऑब्वियसली स्टेप को रिपीट, ओके आई विल रिपीट। दो लोगों का सम -2 है तो अपार संभावना है, अपार इनफाइनाइट संभावना है। लेकिन दो लॉग का सम, और लॉग में बेस 1 से छोटा है दोनों का, यहां y लिखा है, दोनों में सेम है y, तो ध्यान से देखो, क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे अपना काम आसान होते हुए दिखाई दे? एनी वन ऑफ यू, y की वैल्यू हम ऐसी क्या छापे हैं जिससे कि हमारा काम यहां पर -2 होते हुए दिखाई दे जाए? सोचो। अच्छा, y को हम ऐसा क्या छापे? नहीं, ऐसा मत सोचो कि दोनों को -1 होना पड़ेगा, तो गलत सोच रहे हो तुम। एक बच्चे ने कहा कि सर y को 4 रख दीजिए। अच्छा, अगर हम y को 4 रखते हैं तो ध्यान से देखो, दिस इज 4/3 एंड हियर इट इज 3/4। खेल क्या है, log a और 1/a लिखा हो तो आंसर -1 होता है, log 1/a और यहां a लिखा हो, मतलब रेसिप्रोकल हो एक दूसरे के, तो आंसर -1 होता है। पॉइंट यह है कि log p/q और log में यहां q/p हो तो आंसर -1 होता है। जस्ट रीजन इज कि इसे a की पावर -1, इसे a की पावर -1 लिख करके -1 होता है। तो ये अगर y की जगह पर मैं 4 छापता हूं तो इट विल बिकम -1, और अगर मैं y की जगह 4 छापता हूं तो log 2 यहां 1/2 फिर से रेसिप्रोकल, इट विल ऑल्सो बिकम -1। और एक ऐसा विद्यार्थी जिसने सबसे पहले यह बात बता दी थी मुझे कि 4 होना चाहिए, अरे यार तुम्हारा नाम ही ऐसा म्यूजिक करके आ रहा है उसमें, ठीक है, शाबाश। तो बस अब तुम इस क्वेश्चन को YouTube पर, इस क्वेश्चन को तुम किसी, बहुत सारी बुक्स में क्वेश्चन मिल जाएगा, उसके सॉल्यूशन में देखोगे तो तुम्हें सॉल्यूशन भर भर के दिखाई देगा। मतलब इतना बड़ा सॉल्यूशन कराते हैं कि पूछो मत। हम y की वैल्यू 4 से वो आंसर -2 पा रहे हैं, इसका मतलब यहां से सीधा हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू 4 है। और अगर y की वैल्यू 4 है तो x² + 7 की वैल्यू 2 की पावर 4, यानी कि x² की वैल्यू 9, यानी कि x की वैल्यू +-3। अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि डोमेन फंक्शन की कोई दिक्कत न दे रही हो। बेस में तो कहीं x है नहीं, ऊपर x है तो हमें पता है कि log ऑफ समथिंग जो भी है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, वो 0 से बड़ा रहेगा सर -3 पर भी, कोई दिक्कत नहीं है सर, सब बढ़िया है। राइट आंसर इज +-3, दैट्स इट। बोलो जी, बढ़िया क्वेश्चन लगा कि नहीं लगा यार? एंड दिस इज लेवल 5 क्वेश्चन, लेवल नंबर 5।
लेवल 2 से इजी जरूर होगा, बट बिलीव मी दिस इज वेरी टफ क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप रिपीट कर दें? ओके एक मेरे कोटा का एक दोस्त है मेरा, वो मेरे वीडियोस देख रहा होगा तो वो मेरी उसने खिंचाई करी, बोले ये बता कि इतना पसंद करते हैं अगर तुम्हें बच्चे, तो मैंने कहा तुम्हारी वीडियो पे तो वो पसंद नहीं दिख रहा है। मैंने कहा कैसे? बोले तुम्हारे बच्चे लाइक ही नहीं करते हैं। तो मैंने कहा ये बच्चों को बोलना पड़ता है तब करते हैं। मैंने कहा मैं बोलूंगा भी नहीं। अभी परसों की बात है, उसका फोन आया, एलएन में पढ़ा रहे, रक्षित तिवारी नाम है उनका तो मेरी पैर खिंचाई कर रहे थे वो। तो मैंने कहा ठीक है यार, फर्स्ट स्टेप रिपीट करने की बात बोली तो आ जाओ बेटा फर्स्ट स्टेप रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में बेटे हमने ये किया, जैसे ये लिखा हुआ है ना -1, तो ये -1 आगे आ गया यहां पर -1। और जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे लिखा है log x a की पावर m, तो नीचे से बाहर जाता है ना तो ये 1/m हो जाता है और फिर रह जाता है log x टू द बेस a। तो ऐसे ये -2 भी नीचे चला गया इधर, तो ये -2 आ गया नीचे, माइनस माइनस कैंसिल होकर के 1/2 हो गया, लाइक दिस। अब ये 8 लिखा हुआ है तो ऐसे ही 2 की पावर 3 हुआ बेटा ये। अब ये बाहर जाएगा तो ये 1/3 हो जाएगा। ये काम किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। इस बार जेई एडवांस ने भी इंडिसेस एंड सर्ट्स का इस्तेमाल करवाया। मैंने ड्रॉपर्स बैच में तो इंडिसेस एंड सर्ट्स को डिटेल में पढ़ा दिया है। अगला मेरा सेशन ऑनलाइन सेशन में इंडिसेस और सर्ट्स वाला लेने वाला हूं। वो इस्तेमाल किया है एडवांस ने, और रिसेंटली देखा जा रहा है कि एक एक क्वेश्चन करके वो इंडिसेस और सर्ट्स पर बेस्ड पूछ रहे हैं। कुछ और नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान सा पार्ट है। तो अगला सेशन में जब लूंगा तो उसी पार्ट का लेता हूं। फिलहाल ये जो रूट में कहानी दिख रही है, सिंप्लीफाई करने को बोला है। फिर से वही चीज है, आप ये मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन केवल लॉग में ऐसे ही आएगा सिंप्लीफाई। इसकी वैल्यू पूछी जाएगी, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का इस्तेमाल तुमसे कहीं ना कहीं करवा लिया जाएगा। मामला कुछ ऐसा है, यानी कि ये क्वेश्चन लॉग का ना होकर के इंटीग्रेशन का भी बन जाएगा। ठीक है जी, अब इसको कैसे हैंडल किया जाए? सबसे पहली चीज, अगर यहां पर ध्यान से देखा जाए तो ये 5 की पावर पर लॉग, जहां पर लिखा है 1/2, 1/2 को लिख सकते हो 2 की पावर -1। दोस्तों लिखा है 1/5 को लिख सकते हो 5 की पावर -1। ये वाला -1 आगे जाएगा, ये वाला -1 भी आगे आएगा, दोनों -1 कैंसिल हो जाएंगे, 5 और 5 सेम हो जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट विल बी ओनली 2। यानी कि अब आप डराओ मत, आप निकल लो यहां से, आप केवल और केवल 2। जब भी कभी इस तरह से रूट वाला मामला है, कई सारे रूट्स हो, इसी पार्ट को मैं कवर कराता हूं इंडिसेस एंड सर्ट्स में। फिलहाल आपको एक चीज सोचनी पड़ेगी, जो मामला दिया हुआ है तुम्हें, इसको अब हैंडल कैसे करें अपन। देखो, इससे डील करते हैं। इससे डीलिंग में दिस इज 2 की पावर हाफ, हाफ आगे आएगा तो नीचे से बाहर आता है ना, तो 1/2 होगा तो 2 हो जाएगा, मतलब दैट विल बिकम 2 log। 4/, में लिखा है √7 + √3। प्यारे बच्चों, ये जो लिखा हुआ है इसको रैशनलाइज कर दें। ये तो हमने बहुत छोटे से स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। तुम में से कुछ लोगों को समझ में थोड़ी सी देर से आएगा, बट ज्यादातर लोग समझ जाएंगे कि ये निपट जाएगा। a + b a - b a² मतलब 7 - b² मतलब 3, 7 में से 3 गए, 4 बचा, 4 से 4 निपट गया। नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज बेस 2 रह गया था शायद, हाँ। अब इधर आ जाइए, ध्यान से देखिए, यहां पर भी हाफ लिखा हुआ है, तो उस हाफ को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर -1। और ये जो ऊपर लिखी हुई चीज है, इसको भी मैं लिख सकता हूं 10 + 2 √21 की होल पावर -1। ये -1 भी आगे आएगा,
ये वाला -1 भी आगे आएगा, नीचे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और अब ये कहानी बची रह जाएगी लॉग बेस में रहेगा यहां 2 और ऊपर कहानी रहेगी 10 प्लस 2√21। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी यहां तक समझ में आ गई होगी। अरे वाह 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 वाह, आंसर बता दिया, बहुत सुंदर। अब आप मुझे बताइए, 2 लॉग दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों ही लॉग में प्रॉब्लम है इस समय 2। इस 2 को मैं अगर यहां रख दूं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और अब आप देखिए √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर क्या होता है। अब वो 7 प्लस 3 माइनस 2√21, दिस इज 10 माइनस 2√21। तो भाइयों 2 प्लस लॉग जिसका बेस 2, और हियर इट इज 10 माइनस 2√21, और अब ये दोनों का बेस सेम है तो भैया ये प्रोडक्ट में बदल जाएंगे, 10 प्लस 2√21, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि दिस डिपार्टमेंट विल बी 100 माइनस 4 इंटू 21, 84, दैट विल बिकम 16, 16 मतलब 4, 4 प्लस 2 6, आंसर इज 6। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया था, शाबाश। लेवल 5 ट्रिपल प्लस, आज के क्लास का सबसे कीमती क्वेश्चन, आज की क्लास का एक क्वेश्चन जिसे देख करके मुझे लगता है कम से कम जनसंख्या आधी रह जानी चाहिए इस क्वेश्चन को करते समय, लेकिन लास्ट तक जो रुका रहेगा वो बढ़िया हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ एक बातें मैं आपको पहले बता देता हूं, जैसे कि कुछ फंडामेंटल स्किल्स चाहिए हमें। डब्बा प्लस गोला अगर पाई है तो तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि 2 एंगल का सम अगर पाई है तो एक का साइन और दूसरे का भी साइन दोनों बराबर होगा। ऑल्सो तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि एक का कॉस और दूसरे का भी कॉस दोनों बराबर होंगे, लेकिन माइनस लग जाएगा। मैं जो कह रहा हूं वो ये 179 डिग्री प्लस 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई है, 180 डिग्री है। इसका मतलब ये समझ लो एक का साइन और दूसरे का भी साइन दोनों बराबर होते हैं, और एक का कॉस तो दूसरे का कॉस वो भी बराबर होंगे, लेकिन माइनस लग जाएगा। इस वाली बात को बहुत फ्रिक्वेंट दिमाग में एकदम से क्लियर होना चाहिए। अब आ जाओ, इस क्वेश्चन को शुरू तो कर ही देते हैं। पहली स्किल तो ये चाहिए, सबसे पहले एक्सप्रेशन दिया हुआ है log 5 to the base 2। होल्ड ऑन, आगे वाली चीज को डील करना है। माइनस k की वैल्यू 1 रखिए तो साइन पाई बाई 5, याद दिला देते हैं पाई बाई 10 का मतलब है 18 डिग्री, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो तो 36 डिग्री, एंड इट विल बिकम पाई बाई 5। तो पाई बाई 5 इज 36 डिग्री। इससे दोस्ती कर लो, जितनी जल्दी दोस्ती कर लोगे ये सब तुम्हें सुकून देंगे, नहीं तो ये परेशान करेंगे। ब्रैकेट लगा देता हूं, k की वैल्यू 1 रखता हूं तो देखो log साइन पाई बाई 5 प्लस log बेस में 2 ही रहेगा, और अब k की वैल्यू 2 रख दीजिए। अब जैसे ही k की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 रखते ही दिस विल बिकम साइन 2 पाई बाई 5। ऐसे ही अगला वाला साइन 3 पाई बाई 5, और फिर अगला वाला साइन 4 पाई बाई 5। नाउ सो हियर इज द क्वेश्चन। लॉग दिखाई दे रहा है, लॉग की प्रॉपर्टी में आप जानते हो सभी प्रोडक्ट में हो जाएंगे, तो हम डायरेक्ट ये बात बोल सकते थे, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साइन पाई बाई 5, साइन 2 पाई बाई 5, साइन 3 पाई बाई 5, साइन 4 पाई बाई 5। वो विद्यार्थी जिसने मुझसे ट्रिग्नोमेट्री वास्तव में पढ़ रखा है वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि देव सर की स्टाइल है कि पाई प्लस 4 बाई 5 दोनों को अगर ऐड करोगे तो आंसर पाई आ जाएगा। 4 पाई और पाई, 5 पाई अपॉन 5, 5 5 कैंसिल होकर के पाई। इसका मतलब जिन 2 एंगल का सम पाई है, एक का साइन वही दूसरे का साइन, यानी कि दोनों बराबर हैं, तो इट विल बिकम
साइन स्क्वायर पाई बाई 5। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम करो तो दिस इज ऑल्सो पाई, तो दोनों सेम है, यानी कि दिस इज साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 5। बाहर लिखा हुआ है लॉग जिसका बेस 2 है। दोस्तों अब इसके बाद हमें क्या चाहिए स्किल्स में, बारंबार ये बात बताई जाती है कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 की नजर से याद रखें। उस हिसाब से इट विल बिकम 1 माइनस कॉस डबल एंगल 2 पाई बाई 5 अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 4 पाई बाई 5 अपॉन 2। घबराने की जरूरत ही नहीं। दोस्तों अब ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान से देखना, cos 2 पाई बाई 5 लिखा हुआ है यहां पर। मैं याद दिला देता हूं तुम्हें, ये टेबल 18 डिग्री मतलब पाई बाई 10, 36 डिग्री पाई बाई 5, 54 डिग्री 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए यानी कि 3 पाई बाई 10, और लास्ट में 72 डिग्री इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो दैट विल बिकम 2 पाई बाई 5। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ध्यान से देखो 2 पाई बाई 5 दिस इज 72 डिग्री, 4 पाई बाई 5 इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए यानी कि दिस इज 144 डिग्री। बस खेल खत्म है। ऐसे दो एंगल जिनका सम पाई हो, 144 में क्या जोड़ दो जो 180 बनेगा, 36। 144 में 36 जोड़ते ही 180 बनता है, तो जो एक का कॉस है वही दूसरे का होगा, बस माइनस लग जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं अब हम 1 प्लस कॉस 36 डिग्री, क्योंकि ये कॉस 144 कॉस 36 बराबर होंगे, बस माइनस आएगा। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 होता है, स्टार प्लस कोई एक एंगल, अगर ये 90 डिग्री है तो जो एक का साइन होगा वही दूसरे का कॉस होगा। उस हिसाब से 72 में क्या जोड़ो जो 90 हो जाए, 18, यानी कि कॉस 72 वही होगा जो साइन 18 होता है। खत्म खेल। और प्यारे बच्चों, एक सेशन में मैंने, शायद लास्ट सेशन था डिफरेंशिएशन में, जिसमें मैं डिस्कशन कर रहा था, धोखे से cos 36 की वैल्यू लिख करके प्रिंटिंग एरर हो गई थी, मैंने वहां पर cos 18 लिख दिया था, तो वो मैंने कमेंट भी करवाया था। फिलहाल दोनों की वैल्यू हमें पता है। आ जाइए, साइन 18 डिग्री याद होनी ही चाहिए, cos 36 आ जाओ भाई, एलसीएम ले लो। 4, अब ये +1 हो जाएगा यानी कि 5 माइनस रूट 5, 4 1 प्लस हो जाएगा तो 5 प्लस रूट 5, दोनों में एलसीएम। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा यार। 64 डायरेक्ट लिख देता हूं आपके लिए। आप ऊपर की कैलकुलेशन देखिए तो a² माइनस b², इस डिपार्टमेंट का कैलकुलेशन 25 माइनस 5 20 अपॉन में 64। क्या ख्याल है भैया, ये 5 बार जाता है तो ये 16 हो गया। अरे बोलो भाई, अब क्या काम करेंगे? अरे मैंने 64 को लेकर 16 to 4, 4 से काट दिया, 5/16 हो गया। एंड नाउ इट विल बिकम log 5 to the base 2 minus log 5/16 to the base 2, सेम है। now it will become log 5 upon 5/16 to the base 2, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 16 ऊपर चला गया, आंसर इज 4। सो
नाउ वी वर आस्क्ड कि हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर इसका, उसको हमें लिखना है किस फॉर्मेट में, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है, और P अपॉन Q के फॉर्म में लिख जाएगा तो वो P और Q ऐसे नंबर्स होने चाहिए जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, देन द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब आप फटाफट मुझे बता दीजिए आंसर क्या आ रहा है। 4 है तो 4 अपॉन 1 की नजर से देख सकते हो, 16 प्लस 1 दैट इज, शाबाश। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मैंने आज क्लास में पूछ लिया, मैंने क्लास में पूछा कि कितने लोगों ने पुराने डिफरेंशिएशन वगैरह के क्वेश्चन को रजिस्टर्स पर लिखा, तो मैं बैच 2 की क्लास ले रहा था तो उसमें बताया कि भाई 60% लोगों ने हाँ लिख लिया, बाकी लिख लेंगे नहीं लिखेंगे। तो भाई अगर तुम इतना अवेयर नहीं हो अपने करियर के लिए तो फिर बाद में ये मत बोलना कि यार हम इस कारण से रह गए, उस कारण से रह गए, या हम ऐसे रह गए वैसे रह गए। ठीक है जी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपने कर लिया। नाउ आ जाओ यार फटाफट से ये क्वेश्चन और देख लेता हूं। ये क्वेश्चन वैसे तो लेवल 5 में जाना चाहिए, लेकिन अब आपको जो मैंने पढ़ा दी ये चीजें उसके बाद में आपके लिए लेवल इसका घट जाएगा। आओ देखें कैसे। पहली चीज तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब देखते ही अगर आपने मेरे सारे सेशन लिए हैं तो तुम्हें कुछ याद आएगा कि इसकी प्रॉपर्टी सर ने कुछ लिखा रखी है, कुछ ना कुछ तो हमने बता रखा है, इससे मिला जुला मामला। अब वो प्रॉपर्टीज अगर आपको याद नहीं आती हैं तो भैया बहुत ही सुंदर पहला मेरा सेशन था। आ जाइए, ये डिपार्टमेंट दिया हुआ है 1। सोचो किसी की पावर पर कुछ आंसर अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो ये ABC 1 है। ABC 1 हो गया तो फिर 1 हो ही जाएगा। क्या ABC 1 हो सकता है, वो जरा ध्यान से देखिए। ABC यहां लॉग में बेस में है, और बेस कभी भी लॉग का फंडामेंटल है, बेस कभी 1 नहीं हो सकता भाई लॉग का। इसका मतलब इसके 1 बनने के योगदान में ABC 1 नहीं है। अब सोचो अगर ABC 1 नहीं है तो फिर 1 कैसे हो सकता है, इसका मतलब पावर 0 है। किसी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो भी तो आंसर 1 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में ये हिंट दी हुई है कि A प्लस बी प्लस सी इक्वल है किसके, 0 के। और अब आ जाओ वो प्रॉपर्टी, कौन सी, मेरे पहला सेशन मैंने लिया था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का, अगर नहीं देखा है तो भाई वो देख लेना, जिसमें मैंने ये सिखा रखा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। जिस विद्यार्थी को वो चीज याद है वो तो कर लेगा, और मैं जानबूझ करके इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ूंगा क्योंकि वो कसक तो होनी चाहिए मन में। अगर आपने वो सेशन छोड़ा है तो जाके देख लो, आप अभी पढ़ा होगा आपके लाइव। देखो आइडेंटिटी काम आ गई कि नहीं आ गई भाई, वो लॉग में जोड़ दिया उस आइडेंटिटी को ला करके भाई, इसलिए वो बहुत कीमती आइडेंटिटी है। अब करना है तुम्हें, ठीक है, आ जाओ यार। लेवल 5 क्वेश्चन जाएगा तुम्हारे लिए आज, बट आज के बाद में इसको तुम लेवल 2 में डाल दोगे अब, ठीक है। कैसे, जरा आ जाओ। द लेंथ ऑफ द साइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है ये, लॉजिक समझना। ऑफ अ ट्राइंगल आर this and this, n नेचुरल नंबर है, थैंक यू फॉर दैट। a और b आर लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यूज n के, ओके। तो b माइनस a किससे डिविजिबल है इनमें से, b माइनस a मतलब उसकी n की लार्जेस्ट वैल्यू में से घटाना है लोएस्ट वैल्यू, और फिर देखना है कि वो नंबर जो आएगा वो किससे डिविजिबल है। ट्राइंगल के 3 साइड्स दिए हुए हैं, हम ट्राइंगल के बारे में 9th क्लास से पढ़ना शुरू किए। फंडामेंटल पूछे जा रहे हैं इस समय जेई के, सिलेबस पहले से उन्होंने रिड्यूस भी कर दिया है लास्ट ईयर। ट्राइंगल के केस में फंडामेंटल बात हमें पता क्या है, हमें यह पता है सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। फंडामेंटल बात है। 2 साइड्स दोनों का सम यानी कि log 12 into 75 to the base 10,
जिसे पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए। लिखा हो अगर log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन log x टू द बेस या x1 और x2, अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आप log हटा लीजिए, x1 रह जाएगा और x2 रह जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। लेकिन अगर a की वैल्यू बेस 0 और 1 के बीच में है तो आप log हटा लीजिए x1 और x2, अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में log के ग्राफ की बात अगर हम करें तो यहां ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है और वहीं यहां पर ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है तो फिर इनइक्वालिटी का साइन फंक्शन के हटाने के बाद भी बदलता नहीं है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो फिर साइन बदल जाता है। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, फिलहाल हमें पता होनी चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर अब आप आ जाइए, log हटा लीजिए तो 12 इंटू 75 कितना 900 हो रहा है, शायद 900 से छोटा होगा n, यानी कि n की वैल्यू 900 से छोटी होगी, लेकिन नेचुरल नंबर है तो यानी कि n की जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ रही है 899, यानी कि ये b है। अब आप मुझे बताइए सेम नोट पर सम ऑफ एनी टू साइड्स है ना भाई, तो अब मैं log 75 टू द बेस 10 प्लस log n टू द बेस 10 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन log 12 टू द बेस 10। सेम नोट पर आप मुझे बताइए वही प्रोडक्ट होगा तो n की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 12 अपॉन 75 एंड दैट विल बी समथिंग 0 पॉइंट समथिंग। अरे हाँ या ना भाई। और इसी तरह से अब अगर आप ये लगा दीजिए कि log 12 टू द बेस 10 प्लस log n टू द बेस 10 शुड बी ग्रेटर देन log 75 टू द बेस, क्योंकि तीनों बातें ट्रू होनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में n की जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी ग्रेटर देन 75 अपॉन 12, यानी कि दिस इज कुछ 6 पॉइंट समथिंग। ये 0 पॉइंट समथिंग कह रहे थे बट हमें फॉलो तो ये वाली बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि यहां से n की वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग आ रही। अगर 6 से थोड़ी छोटी हो गई तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू है बट ये वाली फेल हो जाएगी, तो ट्राइंगल तो नहीं बनेगा। ट्राइंगल तो तब बनेगा जब तीनों केस में हो। तो कुल मिलाकर के n की जो वैल्यू है सबसे छोटी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 पॉइंट से ज्यादा, 6 पॉइंट समथिंग से ज्यादा, यानी कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 7, यानी कि छोटी जो वैल्यू आ रही है n की दैट इज 7। तो ये a हो गया। अब a अगर 7 है, ये इतना है, तो फिर b माइनस a हमारे पास आ रहा है दैट इज 892। अब आप देख लीजिए किससे डिविजिबल है, फटाफट बता दीजिए किससे डिविजिबल है बेटा। बिल्कुल ठीक, 2 2 3 आप चेक कर लीजिए, इससे डिविजिबल है। और मुझे आई स्टिल रिमेंबर हमने आपका साइन रूल जो आपका पार्ट कराया था, साइन रूल के आगे कुछ क्वेश्चन मैंने दिए थे कि ट्राई करना। आप में से कई बच्चों ने मुझे मिलकर के बताया कि उसमें कुछ क्वेश्चंस में उनको डाउट आए, मैं उस सेशन में कवर करूंगा, ठीक है ना। तो ये पूरा सेशन था, ये वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा। ये आपको मॉड की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो दिस इज होमवर्क फॉर यू, आप इसको ट्राई करना और नहीं आएगा तो मेरे से पूछना, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन, ये मुझे बता दोगे अगर आप बाद में, तो हमें अच्छा लगेगा। तो हमारे लिए आज के लिए इतना ही। अब आपके बाकी सेशंस हैं, ठीक है, इसको कंटिन्यू करें ना करें वो आप बता दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिए, माता पिता की बात मानिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। चलिए।